सबसे पहले आपको बड़ी खबर दिखाते चले, जहां पर जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर। अमरनाथ यात्रा से पहले यहां पर पंचायत चुनाव हो सकते हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव आयुक्त जल्द यहां बड़ा ऐलान कर सकता है। मतपेटियों की खरीदारी की प्रक्रिया फिलहाल आप देखिए पूरी कर दी गई है। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपके सामने, जहां पर अमरनाथ यात्रा से पहले यहां पंचायत के जो चुनाव हैं वो हो सकते हैं। जम्मू कश्मीर के चुनाव आयुक्त जल्द ऐलान कर सकते हैं। मतपेटियों की खरीदारी की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इससे पहले 2018 में जम्मू कश्मीर के अंदर पंचायत चुनाव हुए थे, लेकिन अटकलें ये लगाई जा रही थी कि मार्च 2025 में ये बड़ा ऐलान हो सकता है। तो अब आप देखिए किस तरह से एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि यहां अमरनाथ यात्रा से पहले पंचायत के चुनाव हो सकते हैं। उसके लिए पूरी तरह से तैयारी यहां पूरी कर दी गई है। फिलहाल मतपेटियों की खरीदारी की प्रक्रिया भी पूरी हो गई है। तो अब आप देखिए किस तरह से यहां पंचायत के चुनाव होंगे और पंचायत के अंदर जो लोग सरपंच सरपंचेस के जो चुनाव होने थे उनके लिए मसौदा जिस तरह से तैयार किया गया था उस पर कहीं ना कहीं मुहर लग सकती है, क्योंकि प्रक्रिया जो खरीदारी की थी मतपेटियों की वो फिलहाल पूरी हो चुकी है। तो जाहिर तौर पर अब आप देखिए किस तरह से एक एक करके पंचायतों के चुनाव यहां पर हो सकते हैं और आम जनता को उनका नुमाइंदा मिल सकता है जो उनके हक की आवाज को ऊपर तक पहुंचाए और उसे जल्द से जल्द यहां हल किया जाए। तो साफ तौर पर देखिए इस वक्त की बड़ी अपडेट जम्मू कश्मीर से, जहां पर अमरनाथ यात्रा से ठीक पहले पंचायत के चुनाव हो सकते हैं, ये अटकलें लगाई जा रही हैं और जम्मू कश्मीर में चुनाव आयुक्त जल्द ही बड़ा ऐलान कर सकता है। और उसके बाद अब आप देखिए किस तरह से यहाँ पर ड्यूटीज जो है वो की जाएंगी, लेकिन कितनी चुनौतियां रहेंगी चुनावी तैयारियों को लेकर। जिस तरह से राजनीतिक दल पहले भी जुट गए थे, लेकिन अब आगे की तैयारियां किस तरह से रहेंगी, इसी पर जानकारी लेंगे। वरिष्ठ पत्रकार विनोद कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद जी, अमरनाथ यात्रा से पहले पंचायत चुनाव हो सकते हैं, मतपेटियों की खरीदारी पूरी हो चुकी है, प्रक्रिया पूरी तरह से कर दी गई है, तैयारियों को लेकर क्या कुछ अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, अभी रिसेंटली जो गृह मंत्री अमित शाह का विजिट था, 3 दिवसीय विजिट, उसमें यूनिफाई कमान की मीटिंग हुई थी। उस यूनिफाई कमान की मीटिंग में ये भी एक चर्चा का विषय हुआ था, क्या पंचायत और अर्बन लोकल बॉडीज के चुनाव एक साथ करवाए जा सकते हैं और सुरक्षा कवच का इस पर जिक्र किया गया था। दूसरी बड़ी बात है कि स्टेट इलेक्शन कमीशन, या इसको यूटी कहते हैं हम, यूटी इलेक्शन कमिश्नर बीआर शर्मा जो पूर्व आईएएस अधिकारी है, उनसे हमारी जब बातचीत हुई थी, उन्होंने कहा कि जब भी सरकार चाहे सिक्योरिटी की व्यवस्था कर दे, बाकी चुनाव की तरफ से, आयोग की तरफ से पूरी तैयारी है। तो इसलिए मुझे लगता है क्योंकि समय भी बहुत ज़्यादा हो गया, 10 जनवरी 2024 को इनका टेन्योर खत्म हुआ था, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं पंचायतें खत्म हुई थी। और अगर यूटी की बात करें 4291 के करीब चुनावी हल्के हैं और 33,000 यानी पंच चुन करके आते हैं। तो अगर निचले लेवल पर, जिसको हम कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, सत्ता का विकेंद्रीकरण नहीं होगा, अगर पंचायती राज नहीं पूरी तरह से लागू होगा या फिर अर्बन लोकल बॉडीज के चुनाव नहीं होंगे, तो लोगों के काम रुके रहते हैं। ये अच्छा एक संदेश है, लेकिन क्या हो पाएंगे ये कहना मुश्किल है। 3 टायर सिस्टम स्थापित करने की बात हुई थी विनोद जी, लेकिन जिस पर कई बार सवाल भी उठाए विपक्षी पार्टियों ने कि सही से काम नहीं हो पा रहा है। लेकिन क्या लगता है कि पंचायत के अगर चुनाव होते हैं तो 3 टायर सिस्टम भी पटरी पर आएगा? 73rd 74 अमेंडमेंट की भी जो बात हुई थी, आपने ठीक कहा कि ये जो बीजेपी है ये टाल क्लेम करती है कि हमने ही 73rd और 74 अमेंडमेंट को लागू करके 3 टायर सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया है, सत्ता का पूर्ण विकेंद्रीकरण किया है। लेकिन कहीं ना कहीं शिकायतें आती रहती हैं कि इस तरह से जो राइट्स मिलने चाहिए थे डीडीसी या वीडीसी को वो नहीं मिल रहे, जो सरपंचेस को रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। इस तरह की शिकायतें आती रहती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी इसके दुरुस्तीकरण में बड़ी गुंजाइश है। उस गुंजाइश को मुझे लगता है कि चुनाव के तुरंत बाद दूर भी किया जाना चाहिए। पहले मुझे पता है कि सत्यपाल मलिक राज्यपाल हुआ करते थे जिन्होंने ओथ दी थी इनको, तो उन्होंने भी कहा था कि इनके लिए कोई भी दरवाज़ा बंद नहीं होना चाहिए, कभी भी आकर के डिप्टी कमिश्नर या किसी भी अधिकारी से मिल सकते हैं, लेकिन उस पर पूरी तरह से अमल नहीं हो पाया था। देखा था विनोद जी की किस तरह से पंचायतों का कार्यकाल पूरा हो गया था, लेकिन उसके बाद उसे बढ़ाने की बात रखी गई थी। लेकिन अब सवाल यह है कि 2018 के बाद यहां पर अगर पंचायत के चुनाव होंगे तो चुनौतियां कितनी रहेंगी? सबसे बड़ी चैलेंज यही रहता है कि सिक्योरिटी, सुरक्षा की बड़ी चुनौती रहती है। और दूसरा, ये चुनाव पहले भी करवाए जा चुके, जैसे आपने कहा 2018 में
चुनाव के प्रबंधन को लेकर के किसी तरह की चुनौती नहीं है, लेकिन बड़ी बात यह है कि पहली मर्तबा ये जो चुनाव है स्टेट इलेक्शन कमीशन के माध्यम से करवाए जाएंगे। ये एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। इससे पहले चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ही चुनाव करवाया करते थे, लेकिन अब स्टेट का एक अपना इलेक्शन कमिश्नर बना है जिसको हेड पूर्व IAS अधिकारी BR शर्मा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक नया होगा कि क्या कमीशन वाकई में फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा पाता है या किसी तरह की अव्यवस्था तो नहीं होती। ये सबसे बड़ा चैलेंज है। बड़ा मुद्दा उठा था, क्या उस पर भी अमल किया जा सकता है पंचायत चुनावों में? आपका सवाल सुन नहीं पाया। आरक्षण को लेकर जो बड़ा मुद्दा उठा था कि रिजर्वेशन मिलनी चाहिए, वो कमीशन ने अपनी रिकमेंडेशन जो है वो सौंप दी हुई है सरकार को और चुनाव आयोग अब इस पर तय करेगा। OBC के कमीशन का मसला, OBC के रिजर्वेशन का मसला था, वो भी सरा पहुंच गया। कमीशन ने अपनी रिकमेंडेशन जो है सरकार को दे दी है। सरकार को तय करना है कि कौन सा वार्ड OBC के लिए आरक्षण होगा, कौन सा महिलाओं के लिए आरक्षण होगा। इट इज अप टू द कमीशन। ठीक है विनोद जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आप देखिए किस तरह से विनोद कुमार जो हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए थे कि चुनौतियां सिक्योरिटी को लेकर रहेंगी, लेकिन उसके लिए कमर कस ली गई है। और फिलहाल ये भी बताते चले कि मतपेटियों की जो खरीदारी की बात थी उस पर भी काम लगातार कर दिया गया है, प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी हैं और जल्द ही यहाँ पर आयुक्त की तरफ से बड़ा ऐलान हो सकता है।